की बड़ी खबर के साथ बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी की टीम में 4 बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं। ये चेहरों के जरिए बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को पिरोया है। पार्टी अब बंगाल की बात करें केवल ध्रुवीकरण के भरोसे नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व के फॉर्मूले पर सत्ता की लंबी पारी खेलने के लिए कवायद कर रही है और लगातार इस बाबत बीजेपी चर्चा भी कर रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिलीप घोष को आगे लाकर बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव ओबीसी और ग्रामीण पिछड़े वर्गों पर खेला है। दिलीप घोष सदगोप समुदाय से आते हैं, जिसे बंगाल के प्रभावशाली पिछड़े वर्गों में माना जाता है। बीजेपी अब उपेक्षित पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। राज्य में कुल आबादी का लगभग 50 से 55% हिस्सा ओबीसी वर्ग से जुड़ा माना जाता है। बंगाल सरकार ने ओबीसी को 2 श्रेणियों में बांटा हुआ है और इन्हें कुल 17% आरक्षण मिलता है। राज्य में करीब 140 ओबीसी समूह हैं, जिनमें 80 मुस्लिम और 60 गैर मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। माहिशय, तेली, सदको, कुर्मी और कई अन्य पिछड़ी जातियां दक्षिण बंगाल से लेकर जंगल महल और उत्तर बंगाल तक मजबूत प्रभाव रखती हैं। बंगाल के 27 से 30% मुस्लिम समुदाय में भी बड़ी संख्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की हैं। शेख, मौल्ला, फकीर, कसाई, नट, दर्जी और हलाल खोर जैसी कई मुस्लिम बिरादरियां भी ओबीसी सूचना में शामिल हैं। अशोक कीर्तनिया के जरिए मतुआ समुदाय को साधने का बड़ा प्रयास है। मतुआ समुदाय दक्षिण बंगाल में खासकर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया जिलों में मतुआ समाज प्रभावी है। उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 15 से 20% मानी जाती है, जबकि बोंगाव, बगदा, गायघाटा और ठाकुर नगर जैसे इलाकों में यह 30 से 40% तक पहुंच जाती है। नदिया जिले के रानाघाट, चाकदह और हंसी खाली क्षेत्रों में भी मतुआ आबादी करीब 18 से 20% है। इसके अलावा कुंची बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, हावड़ा और हुगली जैसे जिलों में भी मतुआ समुदाय निर्णायक भूमिका में है। उत्तर बंगाल में बीजेपी की राजनीति का सबसे मजबूत सामाजिक आधार राजवंशी समाज रहा है और इसी वजह से निश्चित प्रामाणिक का चयन किया गया है। कुंची बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और उत्तर दक्षिण दिनाजपुर जिलों में इस समाज का गहरा प्रभाव है। कुची बिहार जिले में राजवंशी आबादी करीब 45 से 55% तक है। दिनहाटा, माथाभांग, तूफानगंज और सिताई राजवंशी बाहुल इलाके हैं। जलपाईगुड़ी के चाय बागान क्षेत्रों और ग्रामीण बेल्ट में भी राजवंशी समाज की मजबूत मौजूदगी है। यहाँ इनकी आबादी 30 से 40% तक है। मैनागुड़ी, धूपगुड़ी और राजगंज क्षेत्रों में इस समाज का व्यापक प्रभाव है। खुदीराम टुडू आदिवासी संथाल चेहरे हैं। संथाल और मुंडा आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव जंगल महल क्षेत्र और उत्तर बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और झाड़ग्राम में है। संथाल समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है। पुरुलिया जिले में आदिवासी आबादी के भीतर संथाल समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 18 से 20% मानी जाती है। बाघमुंडी, बलरामपुर, बंदवान और मानवाजार जैसे इलाकों में इनका व्यापक प्रभाव है। झाड़ग्राम, गोपीबल्लभपुर और बीनपुर क्षेत्र में संथाल राजनीति के मजबूत केंद्र हैं। पश्चिम मेदिनीपुर और जंगल महल इलाके में इनकी आबादी 10 से 15% तक मानी जाती है, जबकि बांकुरा में करीब 10% और बीरभूम में 7 से 8% प्रभाव है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में भी आदिवासी और संथाल आबादी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी की इस नई टीम में अग्निमित्रा पॉल की मौजूदगी नई पीढ़ी की महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। फैशन डिजाइनर से राजनेता बनी अग्निमित्रा पॉल शहरी मध्यम वर्ग, कामकाजी महिलाओं और युवा महिला मतदाताओं के बीच एक अलग पहचान रखती है। बीजेपी उन्हें आधुनिक और सशक्त बंगाल महिला के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है, ताकि पार्टी की छवि केवल आक्रामक हिंदुत्व वाली राजनीति तक सीमित न रहे। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की टीम के जरिए बंगाल की राजनीति में सामाजिक इंजीनियरिंग का नया मॉडल पेश किया गया है। पार्टी अब केवल धार्मिक ध्रुवीकरण पर नहीं, बल्कि ओबीसी, मतुआ, राजवंशी,
आदिवासी और महिला वोट बैंक को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक सत्ता की स्थायी संरचना खड़ी करने की तैयारी में जुटी है। शुभेंदु अधिकारी का टीम को सामने रखते हुए पश्चिम बंगाल में इस बार सामाजिक एक इंजीनियरिंग तकनीक बीजेपी की तरफ से अपनाया गया है। इतने दिन से जो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में धर्मीय राजनीति करते हुए देखने को मिलता था, वो ही आज सबको लेकर चलने का मंत्र अपनाया है। क्योंकि आज शपथ ग्रहण का जो समारोह का अनुष्ठान था, उस मंच पे एक तरफ महिला चेहरा अग्निमित्रा पाल को देखने को मिला, ओबीसी दिलीप घोष को देखने को मिला, उसी तरीके से मतुआ संप्रदाय, आदिवासी संप्रदाय, राजवंशी संप्रदाय सबको एक साथ लेकर पश्चिम बंगाल में सरकार गठन किया है भाजपा। और भाजपा के ये नीति को अभी राजनीतिविद कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा दिन तक सत्ते में रहने का एक मास्टर स्ट्रोक अभी बीजेपी की तरफ से रखा गया है आज शपथ ग्रहण का समारोह से। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनिक दत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो रिपोर्ट